नमस्कार, जी के वॉचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो हम जानते हैं कि 2019 से यूपी में नया शिक्षा आयोग बन रहा था, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। जैसा कि हम आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी है इस ड्राफ्ट में, वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो आप बने रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें। यह पूरा नोटिफिकेशन और जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वरना आप यूपी सरकार की ऑफिशियल साइट से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उसका नाम होगा शासनादेश.com। देख सकते हैं इस पीडीएफ पे लिखा भी है कि शासन आदेश up.government.in। ये आपकी ऑफिशियल साइट होगी, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि जो पीडीएफ आई है ड्राफ्ट बनके वो कितने पेजों का है। आप देख सकते हैं 76 पेजों का ये पीडीएफ बनके तैयार हुआ है, जिसमें शर्तें और नियमावली दी गई हैं। तो इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि जो नया शिक्षा आयोग है उसके हाथों में क्या कानून होगा, क्या शक्तियां रहेंगी और क्या क्या वो चेंजिंग करेगा और क्या क्या आने वाली परीक्षाओं के लिए व्यवस्था करेगा। ये सब कुछ जो शिक्षा से संबंधित वैकेंसी आएंगी वो अब यूपी में शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि वो अब जैसा कि यूपी SSSC में होता है कि वो पहले से नोटिफिकेशन जारी कर देता है और पहले से कैलेंडर जारी कर देता है कि साल भर में क्या क्या परीक्षा होंगी, कौन कौन सा एग्जाम होना है। तो वही सब अब शिक्षा आयोग भी करेगा। तो ये आप देख सकते हैं 76 पेजों का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो हम आपको बताते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या है। नया शिक्षा आयोग बनना था तो इसके अंडर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेके यूपी टेट, सुपर टेट रहेगा, और जो उच्च माध्यमिक शिक्षा आयोग है टीजीटी, पीजीटी, और जो भी यूपी में शिक्षा संबंधी वैकेंसी आएंगी वो अब नया शिक्षा आयोग ही करवाएगा परीक्षा। तो हम बताते हैं इसमें क्या है। तो हम आपको ले चलते हैं पेज नंबर 21 पर। तो हम आपको दिखाते हैं पेज नंबर 21 कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो 21 दिखाते हैं आपको। आप 21वें पेज पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। इसमें भारत की किसी भी राज्य के हो, आप यूपी की सभी शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो आप किसी भी राज्य के हो, आप यूपी की शिक्षक भर्तियों में भाग ले सकते हैं, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी की हो, सभी वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसमें इंटरव्यू का भी बोला गया है, लेकिन सभी भर्तियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जिन भर्तियों के लिए इंटरव्यू होना है उनके लिए हम बताते हैं कि किस प्रकार से इंटरव्यू होगा और कितने नंबर आपके जोड़े जाएंगे। तो हालांकि इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए आप, 90% और 10%। तो जो आपकी परीक्षा होगी तो उसमें 90% आपके अंक होंगे वो लिखित परीक्षा के होंगे, 90% आपके लिखित परीक्षा के होंगे। बाकी जो 10% अंक होंगे, 10% अंक आपके इंटरव्यू के होंगे। तो आपकी टोटल मेरिट बनेगी 10% इंटरव्यू के होंगे प्लस 90% रिटन के होंगे। तो आपकी 100% में से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन ये सब कुछ परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू का बोला गया है, सभी परीक्षाओं के लिए नहीं होगा। जैसे यूपी में सुपर टेट है, उसमें सिर्फ रिटन परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ये ध्यान रखना। यहाँ से स्पष्ट होता है कि ऐसे पद जिसमें इंटरव्यू नहीं होना है उसमें सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। आप ये देख सकते हैं कि जिस एग्ज़ाम का इंटरव्यू होगा उसमें जो बच्चे बुलाए जाएंगे, देख सकते हैं कि कितने बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 3 से 5 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद अंतिम कट ऑफ फाइनल मेरिट बनेगी। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है। आप जूम कर दे रहे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें 3 से 5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, उसके बाद ही अंतिम कट ऑफ बनाई जाएगी। इसको हम बताते हैं यहीं पर कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका समय कितना रहेगा। तो उसका समय होगा सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि 2 घंटे का समय मिलेगा सभी एग्जाम के लिए, मतलब कि 120 मिनट मिलेंगे आपको परीक्षा में। तो इसका भी आप ध्यान रखना कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे नया शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है।
तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आगे हम बताते हैं कि और क्या क्या होगा इसमें, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब नया शिक्षा आयोग बना है तो वो अपना नया सिलेबस भी अपलोड करेगा। लेकिन हालांकि अभी कोई भी नया सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जीएस तो होना ही है, जीएस रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगी उसमें। और उसमें आपके जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और हाँ, हो सकता है कि जब कुछ समय बाद जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें नया शिक्षा आयोग अपना अलग से सिलेबस जारी करे। लेकिन अभी शिक्षा आयोग ने कोई भी नया सिलेबस जारी नहीं किया है। ध्यान रखना कि यूपी में जितनी भी शिक्षक भर्ती आएंगी, जितनी भी रहेंगी 1 से लेकर 12 तक, वो सब अब नया शिक्षा आयोग ही कराएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी पीडीएफ जो आई हुई है उस पर आपको हम ले चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग बनेगी, जो मुख्यालय बनेगा नया शिक्षा आयोग का, वो प्रयागराज में बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो इस आयोग में 1 सचिव रहेगा। ध्यान रखना, इस आयोग में कितना, 1 सचिव होंगे और प्लस 12 सदस्य बनाए जाएंगे। तो इसका भी चयन होना है कि एक सचिव रहेंगे और 12 सदस्य चुने जाएंगे। और जो 12 सदस्य रहेंगी उनकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेंगी वो सब इनको बताया जाएगा। इस ड्राफ्ट में ये सब दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा देख सकते हैं। आयोग बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आयोग द्वारा नियमावली पूरी हो चुकी है। तो यह जो चीज़ें हैं धरातल पर आने में 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि सबसे पहले जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे टीजीटी के, पीजीटी के, 1000 असिस्टेंट के पद भी अभी बाकी हैं, तो उसकी भर्ती ये पहले करवाए, उसका एग्ज़ाम पहले करवाए। तो और हो सकता है कि कोर्ट में जो मामले फंसे हुए हैं, हो सकता है कि जो कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देकर उनका समाधान करेगा। और हो सकता है कि 4 से 5 महीने बाद यूपी टेट का भी एग्ज़ाम करवाए। और क्योंकि अब जो नया शिक्षा आयोग है वही यूपी टेट को करवाएगा, उसी के हाथों में ये जिम्मेदारी रहेगी। तो 4 से 5 महीने यूपी टेट कराने में लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ तैयार हो चुका है। अब आपको परेशान नहीं होना है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें और जिसने भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा था वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। और अब यूपी टेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं, वरना हर 6 महीने में सीटेट तो हो रहा है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरी तरह से नोटिफिकेशन को हमने समझा दिया है कि इसमें क्या दिया गया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।